आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। बात करते हैं क्यों परेशान है देवभोग के अन्नदाता। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के देवभोग में एक बार फिर अन्नदाता यानी कि किसान सिस्टम की लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। खेतों में कृषि कार्य तेजी से जारी है, लेकिन किसानों को समय पर खाद और नगद सहायता नहीं मिल पा रही है। हालात ये है कि किसान खाद के लिए लाइन में खड़े हैं। खाद के साथ साथ उन्हें बीजों की भी समस्या है। इसके अलावा कर्ज के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समाधान की बजाय उन्हें सिर्फ और सिर्फ टाल मटोल और अपमान का सामना करना पड़ता है। आज आक्रोशित किसानों ने देवभोग के एसडीएम दफ्तर का घेराव कर दिया। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं विस्तार से। हो गया बोलते 4 महीने को 3 साल हो गया, 10 साल तक सोया था। अगर पैजामा मारने काटने का धमकी दे रहा हूँ क्या आपको? अगर पैजामा मारने काटने का धमकी दे रहा हूँ क्या आपको? गरियाबंद के देवभोग ब्लॉक में किसान इस वक्त गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। खेतों में बारिश के साथ ही बुआई का समय आ चुका है, लेकिन ना तो यूरिया मिल रहा है और ना ही डीएपी खाद। वहीं दूसरी तरफ दीवानमुड़ा सहकारी समिति के 50 से ज़्यादा किसानों को अभी तक कृषि ऋण नहीं मिल पाया है। किसानों का आरोप है कि वो लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। परेशान होकर किसानों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया और अपनी बात सामने रखी। शिकायत कर रहा हूँ और हम 4000 देने के लिए तैयार हैं। अरे छोड़ो, तुम्हारे पास सब दे रहे हैं। आज बीज भी पूरा अधिक से कम और अभी तक का मिला भी नहीं है। इसके बाद क्या हुआ है, लापरवाही लोग करता है, किसानों को गुमराह करके चेक 5 के आज मिलेगा कल मिलेगा करके बहलाना जा रहा है। कितना दिन से परेशान हो? बहुत दिन से हम लोग परेशान है, 1-1.5 महीना हो गया परेशान में। क्या क्या नहीं मिल रहा है? हम लोगों को खाद नहीं मिल रहा है, ना नगद नहीं मिल रहा है। ऐसा बीज तो आधा अधूरा दिया और हम खरीद के बोए। अभी खातों के लिए परेशान झेल रहे हैं, डीएपी के लिए डीएपी भी नहीं ला रहा है, ना पोटाश ना यूरिया। उसके बाद उसके द्वारा जितना भी काम कर रहा है वो किसानों को धोखा दिया जा रहा है। अभी एसडीएम साहब क्या बोले? और शुक्रवार को आप लोगों को किसी भी हालत पिला देंगे बोले आश्वासन आती है। हंगामे के दौरान किसानों और अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। हालात उस वक्त बिगड़ गए जब जिला सहकारी बैंक के प्रबंधक अमर सिंह ठाकुर ने किसानों से बहस करते हुए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। प्रबंधक ने किसान से यहां तक कह दिया कि तेरा पैजामा धो दूंगा क्या। इस टिप्पणी से किसान भड़क उठे और मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। और तनावपूर्ण क्यों ना होगा, आखिर किसान एक तरफ खाद और बीज की संकट से जूझ रहे हैं और दूसरी ओर उसी किसानी करने के लिए अब वो पैसे की मार को भी झेल रहे हैं। साल हो गया बोलते 4 महीने को 3 साल हो गया, 10 साल तक सोया था। सुनो इधर सुनो, 1 सप्ताह टाइम देते हैं, 2 सप्ताह वो आपने धमकी सुना देंगे नहीं क्यों ला रहा हूँ? अरे एसडीएम साहब मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ क्या? अगर पैजामा मारने काटने का धमकी दे रहा हूँ क्या आपको? शिकायत कर रहा हूँ और हम 4000 देने के लिए तैयार हैं। अरे छोड़ो, तुम्हारे पास विभूति के लापरवाही के कारण हो रहा है। वो जो प्रबंधक है हमारा दीवानमुड़ा समिति में, उसकी लापरवाही, और वो सोए रहता है, वो आता भी नहीं मंडी। एक लड़का को भेज दे रहा हूँ, भेज दूंगा करते करते वो सबका मतलब टाइम बर्बाद कर रहा है और ना ही पैसा दिला रहा है हम सबको। यहाँ 400-500 किसान है देवभोग ब्लॉक में, जिनका अभी तक लोन पास नहीं हुआ है, ना ही धान ना ही बीज मिला है। तो कितने सप्ताह से आप लोग घूम रहे हो? हम लोग तो 3 सप्ताह से घूम रहे हैं। वो भी हमारे बड़े पापा है, चलना उठना बैठना तक उनका नहीं होता, उनको लाद लाद के मैं घूम रहा हूँ। एसडीएम और तहसीलदार की समझाइश के बाद किसान किसी तरह शांत हुए। क्यों? क्योंकि भोले हैं किसान।
लेकिन कोई ठोस समाधान या समय सीमा नहीं बताई गई, जिससे किसान असंतुष्ट नजर आए। इस पूरे घटनाक्रम से एक बार फिर यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर किसानों को उनका हक पाने के लिए सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है। क्या है, किसान लोग जो आए थे खाद और बीज की समस्या था और ऋण की समस्या था। और ऋण में चाहे सोसाइटी प्रबंधक द्वारा जो है ऋण के लिए समय दिया गया है, सोमवार तक उसका समाधान कर लिया जाएगा। और खाद और बीज की समस्या की उपदेश को बनी हुई है। और जैसे खाद कर से डीएपी खाद है, तो डीएपी खाद जो है उनका ऑप्शन खाद दिया हुआ है, उसको उपयोग करें। किसान मान गया, किसान का कहना ठीक है, उनको उपयोग करेंगे, लेकिन हमें जो ऋण चाहिए समिति प्रबंधन को निर्देश दिया गया, किसानों को ऋण दिया गया। देवभोग में सैकड़ों किसान ऐसे हैं जिन्हें न खाद मिल रहा है और न ही लोन। बारिश का समय निकलता जा रहा है और खेत खाली पड़े। किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है, लेकिन सिस्टम अब भी सुस्त नजर आता है। सवाल यह है कि सरकार के तमाम वादों के बावजूद आखिर कब तक किसान यूं ही बेहाल रहेंगे। ये सिर्फ देवभोग की बात नहीं है, छत्तीसगढ़ के बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पर किसान खाद, बीज और लोन के लिए चक्कर काट रहे हैं। इनका समय इसी में निकल जा रहा है कि सही बीज और खाद मिल जाए। एक और मार्केट में नकली खाद और बीज की भरमार है और दूसरी ओर किसान अपना खेत छोड़कर लगातार शहर के चक्कर काट रहे हैं। देवभोग के किसानों की यह हालत आज नहीं, हर सीजन में सामने आती है। खाद, बीज और कर्ज जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए किसानों को जब लगातार संघर्ष करना पड़े तो यह कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं की असफलता को उजागर करती है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन समय रहते कुछ ठोस कदम उठाएगा या फिर किसानों का आक्रोश आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। ये खबर हमें भेजी है गरियाबंद के देवभोग से मनमोहन नेताम ने। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। जय हिंद।